जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे, यूनिवर्स आज वही देगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का कॉस्मोस विद मीता आपके अपने इस चैनल पर। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने किसी वजह से आपको यहाँ तक गाइड किया है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा सवाल जरूर होता है जिसका जवाब वो बहुत समय से ढूंढ रहा होता है। किसी का सवाल होता है, मेरा रिलेशनशिप क्यों टूट गया। किसी का सवाल होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। किसी का सवाल होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी। और किसी का, मेरी लाइफ में इतना दर्द ही क्यों लिखा है। आज की रीडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन से ज्यादा आंसर्स की रीडिंग है। हो सकता है आज यूनिवर्स आपको वही आंसर दे जिसका इंतजार आपकी सोल बहुत समय से कर रही थी। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितने भी मैसेजेस, सिचुएशंस और एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें उन्हें अपने लिए रखिएगा, और जो रेजोनेट ना करें उन्हें प्यार से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कभी कभी हम सालों तक आंसर्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन आंसर्स तब मिलते हैं जब हम उन्हें सुनने के लिए रेडी होते हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज फील हो रही है। इमेजिन कीजिए, रात को अंधेरा है, रात का अंधेरा है। एक इंसान जंगल के रास्ते पर अकेला चल रहा है। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन है, लाइट है, टॉर्च है। उससे पूरा रास्ता नहीं दिख रहा, सिर्फ अगले कुछ कदम दिख रहे हैं। और वो बार बार यूनिवर्स से पूछ रहा है, मुझे पूरा रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। और यूनिवर्स मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हें पूरा रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अगला कदम देखना जरूरी है। हो सकता है आप भी इसी फेज से गुजर रहे हो। आपको लग रहा हो लाइफ रुक गई है, आंसर्स नहीं मिल रहे, साइन समझ में नहीं आ रहे और सब कुछ अनसर्टेन लग रहा है। लेकिन जो एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो ये कह रही है, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स काम नहीं कर रहे। कभी कभी सबसे गहरा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही अंदर हो रहा होता है, और हमें उसका एहसास तब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। आज की रीडिंग में हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या वो किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, क्या वो किसी नए चैप्टर की बिगनिंग कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप कभी भी अकेले सफर नहीं कर रहे। एक बात और, अगर आज की रीडिंग के दौरान कोई लाइन, कोई सेंटेंस या कोई मैसेज सीधा आपके दिल को टच करे तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है वही आपके सवाल का जवाब हो। तो अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपने दिल में वो एक सवाल लेकर बैठिए जिसका जवाब आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ कार्ड्स की एनर्जी नहीं देखने वाले, हम यूनिवर्स की गाइडेंस सुनने वाले हैं। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी लव लाइफ के बारे में वो कौन सा आंसर देना चाहते हैं जिसे शायद आपने कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। और जो एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो बहुत इमोशनल है। मुझे लगता है कि बहुत से व्यूवर्स के दिल में आज भी एक सवाल है, अगर प्यार सच्चा था तो वो चला क्यों गया। अगर वो मेरी डेस्टिनी था तो हम साथ क्यों नहीं रहे। क्या वो कभी मुझे सच में प्यार करता था। यूनिवर्स का पहला आंसर बहुत सरप्राइजिंग है।
वो हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में आया आपकी डेस्टिनी नहीं था। कुछ लोग ब्लेसिंग्स बनकर आते हैं और कुछ लोग लेसन्स बनकर। मुझे यहाँ एक और कहानी फील हो रही है। एक ट्रेवलर एक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक स्ट्रेंजर आकर बैठ गया। दोनों ने घंटों बातें की, एक दूसरे की हेल्प की और फिर जब ट्रेन आई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अब सोचिए, क्या उस स्ट्रेंजर का काम पूरी जिंदगी साथ चलना था? नहीं, उसका काम सिर्फ सफर के उस छोटे से हिस्से को मीनिंगफुल बनाना था। लव लाइफ में भी कुछ कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। उनका पर्पस फॉरएवर रहना नहीं होता, बल्कि आपको इमोशनली ग्रो करना होता है। और जो मैसेज मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है वो यह है, बहुत से व्यूवर्स आज भी किसी एक इंसान का आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं तुम गलत इंसान से आंसर मांग रहे हो। जिस इंसान ने साइलेंस चूज किया उससे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत रखिए। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी उससे क्लोजर की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि कभी कभी क्लोजर किसी और से नहीं मिलता, वो अंदर से मिलता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो होना था वो हो चुका। और अब सबसे ब्यूटीफुल मैसेज, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो ये कह रही है कि आपकी लव स्टोरी खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसका एक चैप्टर खत्म हुआ है। और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक चैप्टर क्लोज होने का मतलब पूरी किताब खत्म होना नहीं होता। हो सकता है यूनिवर्स ने किसी पर्सन को इसलिए दूर किया ताकि जब सही पर्सन आए तो आप उसे पहचान सकें। हो सकता है पहले वाले हार्ट ब्रेक ने आपको बाउंड्रीज सिखाई हो, सेल्फ वर्थ सिखाया हो और अनकंडीशनल सेल्फ लव सिखाया हो। एक मैसेज है आपके लिए, कभी कभी यूनिवर्स किसी इंसान को इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि वो बुरा था, बल्कि इसलिए ले जाता है क्योंकि वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। अगर आज भी आप किसी आंसर का इंतजार कर रहे हैं तो यूनिवर्स का आंसर सिर्फ इतना है, जब तुम खुद को चूज करना शुरू कर दोगे तब लाइफ भी तुम्हारे लिए सही लोगों को चूज करना शुरू कर देगी। और शायद यही वो आंसर है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपकी सोल वो सुनना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपके करियर, काम और लाइफ पर्पस को लेकर क्या कहना चाहते हैं। और जो एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है कि बहुत से व्यूवर्स एक ही सवाल के साथ जी रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे वो सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? क्या मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और है? और यूनिवर्स का पहला आंसर बहुत क्लियर है, आप फेल नहीं हो रहे, आप प्रिपेयर हो रहे हो। हाँ, शायद ये आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एनर्जी बार बार इसी बात पर आ रही है। इमेजिन कीजिए, एक मूर्तिकार एक बड़े पत्थर को तराश रहा है हर दिन। हर दिन वो उस पत्थर पर हथौड़ा चलाता है। पत्थर को लगता होगा कि मुझे मुझे तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि वो तोड़ नहीं रहा, एक खूबसूरत मूर्ति बना रहा है। यूनिवर्स भी इसी समय आपके करियर के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जो डिलेज आए, जो फेलियर्स मिले, जो अपॉर्चुनिटीज चली गई, उन्होंने आपको कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने आपको उस सक्सेस के लिए लायक बनाया जो आपके लिए लिखी गई है। और मुझे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। बहुत से व्यूवर्स सिर्फ जॉब या बिजनेस नहीं ढूंढ रहे, वो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं।
ऐसा काम जिसे करते हुए उन्हें सिर्फ इनकम ही नहीं, अंदर से सेटिस्फेक्शन भी मिले। और हो सकता है अगर बार बार डायरेक्शन बदल रहे हों, कभी एक काम कभी दूसरा, और हर बार आपको लगता हो शायद ये भी मेरा रास्ता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं हर एक्सपीरियंस आपको गलत जगह नहीं ले गया, हर एक्सपीरियंस ने आपको सही जगह तक पहुंचाया है। मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ व्यूवर्स को बहुत जल्द एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां उनका टैलेंट पहचाना जाएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब आप कंपैरिजन छोड़कर अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करना शुरू करोगे। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो ये है, अपनी सक्सेस को किसी और की टाइमलाइन से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर सोल का टाइमिंग अलग होता है। कोई 25 इयर्स में अपना पर्पस ढूंढ लेता है, कोई 45 इयर्स में, कोई 60 इयर्स में, और कोई 70 इयर्स के बाद। लेकिन जब भी मिलता है बिल्कुल सही समय पर मिलता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मीनिंगफुल भी बने, ऐसा काम करें जहां सिर्फ पैसा ही ना मिले बल्कि लोगों की दुआएं भी मिले और आपकी सोल को भी सुकून मिले। जो फाइनल आंसर मुझे यहाँ फील हो रहा है वह बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हारा पर्पस तुमसे दूर नहीं है, तुम हर एक्सपीरियंस के साथ उसके और करीब आ रहे हो। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तुम्हारी स्टोरी डिले कर रहा हूँ, कैंसल नहीं। और बहुत जल्द आपको वो आंसर मिलने वाला है जिसके बाद आप कहेंगे अब मुझे समझ आया, मेरा रास्ता हमेशा से यही था। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी मनी एनर्जी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जो एनर्जी यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ वह सिर्फ पैसों की नहीं, सेल्फ वर्थ और अबंडेंस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि बहुत से व्यूवर्स को के दिल में एक ही सवाल बार बार आता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही, कब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होंगी, क्या यूनिवर्स ने मेरे लिए भी अबंडेंस लिखा है? यूनिवर्स का पहला आंसर बहुत डीप है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, एनर्जी से भी अट्रैक्ट होता है। मेहनत से अट्रैक्ट होता तो हर मजदूर रिच होता, धनी होता, है ना। इसलिए एनर्जी से अट्रैक्ट होता है पैसा। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेहनत बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अंदर ही अंदर आप बिलीव करते हैं मेरे नसीब में पैसा नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये बिलीव्स आपके और अबंडेंस के बीच एक इनविजिबल वॉल बना देते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मुझे बार बार फील हो रहा है। सोचिए एक इंसान बीज तो बो देता है, लेकिन हर दिन बीज को खोद कर देखने लगता है, उगा या नहीं उगा, अब तक क्यों नहीं उगा, तो क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, क्योंकि ग्रोथ को वक्त चाहिए और साथ ही साथ ट्रस्ट भी। आपकी मनी एनर्जी भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। आपने मेहनत के साथ बीज तो बो दिया, लेकिन हर रोज फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन और फियर उस बीज को कमजोर कर देते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ व्यूवर्स की लाइफ में इनकम का एक ऐसा सोर्स एक्टिवेट हो सकता है एक साइड बिजनेस, एक क्रिएटिव स्किल कुछ भी हो सकती है। ये कुछ भी है ना, कुछ भी, एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा काम जिसे आप अभी सिर्फ हॉबी समझ रहे हैं, वही फ्यूचर में ब्लेसिंग बन जाए। कभी भी अपनी वैल्यू को सिर्फ बैंक बैलेंस से मत मापना, क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू पहचान लेंगे उस दिन अपॉर्चुनिटीज भी आपकी वैल्यू पहचानने लगेगी। और मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि
कि कुछ व्यूवर्स को पैसा तब रुकता हुआ लगा जब वो सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब आप सर्विस, ग्रेटिट्यूड और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो अबंडेंस धीरे धीरे फ्लो होना शुरू हो जाती है। गोल्डन मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स पैसा रोक नहीं रहा है। यूनिवर्स आपको उस लेवल तक उठा रहे हैं जहां आप अबंडेंस को संभाल भी सकें और उसका सही उपयोग भी कर सकें। अगर आज फाइनेंशियल प्रेशर है तो उसे अपनी परमानेंट रियलिटी मत समझिए। हर सीजन हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही स्ट्रगल के बाद भी एक न्यू फेज आता ही है। और जो जर्नी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो ये कह रही है कि अबंडेंस तुम्हारी तरफ भी आ रही है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम अपनी वैल्यू को पहचानो। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन सिर्फ आपकी थिंकिंग ही नहीं, आपकी मनी स्टोरी भी बदलना शुरू हो जाएगी। और शायद यही वो आंसर है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स आज आपको देना चाहते हैं। अब हम रीडिंग के उस पार्ट पर हैं जहां शायद सबसे ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स का एक ही सवाल है, मैं इतना सब कुछ समझ चुका हूँ, फिर भी दिल का दर्द क्यों नहीं जा रहा। मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, फिर भी बार बार वही मेमोरीज क्यों आ जाती हैं। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, प्रेयर्स भी करता हूँ, फिर भी अंदर से हल्का क्यों नहीं फील होता। और जो एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो बहुत ही जेंटल है। यूनिवर्स किसी को जज नहीं कर रहे, सिर्फ एक सच बताना चाहते हैं। आप हील इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आप सिर्फ दर्द को छोड़ना चाहते थे, उस दर्द से मिलने वाले लेसन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उस दर्द ने आपको क्या लेसन सिखाया उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे, आप हील नहीं हो पा रहे। सोचिए, अगर किसी के हाथ में कांटा चुभ जाए और वो सिर्फ ऊपर से पट्टी बांध दे, लेकिन कांटा अंदर ही रहने दे, तो क्या घाव पूरी तरह भर पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपने स्माइल करना सीख लिया, बिजी रहना सीख लिया, दूसरों के सामने स्ट्रांग दिखना भी सीख लिया, लेकिन जो असली दर्द था उसे महसूस करने की परमिशन ही खुद को नहीं दी। मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत से व्यूवर्स ने सिर्फ लोगों को माफ करने की कोशिश की, लेकिन कभी खुद को माफ नहीं किया। आज भी कहीं ना कहीं दिल में ये बात चलती है, मुझे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती थी, काश मैंने उस दिन वो डिसीजन ना लिया होता। यूनिवर्स का आंसर बहुत प्यारा है यहाँ पे। तुम्हारी सबसे बड़ी हीलिंग तब शुरू होगी जब तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे। कुछ लोग हील इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बार बार अपनी पुरानी स्टोरी को रिपीट करते रहते हैं। हर नए इंसान को, हर नए एक्सपीरियंस को पुराने दर्द की नज़र से देखते हैं, पुराने दर्द की नज़र से देखते हैं। अगर एक बार किसी ने ट्रस्ट तोड़ा तो हर इंसान पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार फेलियर मिला तो हर नया अपॉर्चुनिटी से डरने लगते हैं। लेकिन अगर पुरानी कहानी को ही रोज जिएंगे तो नया चैप्टर कब शुरू होगा? और मुझे यहाँ एक और मैसेज मिल रहा है, हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आप कभी रोएंगे नहीं। हीलिंग का मतलब यह है कि एक दिन वही मेमोरी याद आएगी, लेकिन इस बार वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। आप उसे देखकर सिर्फ इतना कहेंगे, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यहाँ मुझे फील हो रहा है कुछ व्यूवर्स के लिए कि उन्हें इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। और मैं अपने चैनल पर इसी वेंसडे को मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की वीडियो डाली हुई है, अपलोड की हुई है। आप उसको देख सकते हैं और
बहुत आसानी से अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं। बहुत डीप में है वो, बहुत डीप में बनाई है मैंने उसे। उस हीलिंग को ज़रूर कीजिए। और इतना मैं बोल सकती हूँ कि यदि आप उसे कंटिन्यू 21 डेज़, 30 डेज़ या 90 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ अगर यदि कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। और जो दर्द आप झेल रहे हैं, जो परेशानियाँ आप झेल रहे हैं, उनसे बहुत ईज़िली बाहर आ चुके होंगे। बट आपको करना कंसिस्टेंसी के साथ होगी, पूरे ट्रस्ट के साथ करिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और आप चाहें तो इसी वेंसडे की है वो इनर चाइल्ड हीलिंग, उसे आप देख सकते हैं। आपके लिए गोल्डन मैसेज है, हीलिंग टाइम से नहीं होती। हीलिंग तब होती है जब एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव और फॉरगिवनेस एक साथ दिल में जगह बना लेते हैं। और जो फाइनल आंसर मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो बहुत इमोशनल है। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं, तुम टूट नहीं गए हो, तुम बस बहुत देर तक अपना बोझ अकेले उठाते रहे हो। अब उसे नीचे रख दो। अब तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं संभालना। इसलिए आज इस रीडिंग के बाद अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं अपने पास्ट को रेस्पेक्ट करूंगा, लेकिन उसमें हमेशा के लिए नहीं रहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है आपकी हीलिंग शुरू नहीं होने वाली, आपकी हीलिंग अब फाइनली कंप्लीट होने वाली है। एंजल मैसेज देखते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जहां सिर्फ कार्ड्स ही नहीं, एंजल्स की एनर्जी भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहती है। और जो एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो बहुत पीसफुल है, बहुत लविंग और बहुत प्रोटेक्टिव है। मुझे बार बार एक ही मैसेज सुनाई दे रहा है, डरना बंद करो, तुम अकेले सफर नहीं कर रहे। बहुत से व्यूवर्स को लगता है कि उनकी प्रेयर्स शायद सुनी नहीं जा रही। उन्हें लगता है यूनिवर्स चुप है, एंजल्स चुप हैं और उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एंजल्स का पहला मैसेज यही है, साइलेंस का मतलब एब्सेंस नहीं होता। जब सब कुछ शांत होता है तो भी डिवाइन एनर्जी आपके लिए काम कर रही होती है। मुझे यहाँ एक और बहुत प्यारी सी इमेज फील हो रही है, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाती है। बच्चा सिर्फ सामने का ट्रैफिक देखता है, लेकिन माँ दोनों तरफ देख रही होती है। उसे पता होता है कब रुकना है, कब चलना है और कब बच्चे को अपनी तरफ खींच लेना है। ऐसे ही आपके एंजल्स भी ऐसे ही आपके साथ चल रहे हैं। जो आपको लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ रुक गया है, तब एंजल्स देख रहे होते हैं अभी रुकना ही तुम्हारी प्रोटेक्शन है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज मुझे यहाँ फील हो रहा है वो ये है, एंजल्स आपको किसी मिरेकल के लिए नहीं, एक नए वर्जन ऑफ योर सेल्फ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए सिर्फ सिचुएशन का बदलना काफी नहीं होता, कभी कभी हमें भी बदलना पड़ता है। हो सकता है आपको पेशेंस सिखाया जा रहा हो सकता है आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सिखाया जा रहा हो सकता है आपको लोगों को खुश करना छोड़कर खुद की सोल की आवाज सुनना सिखाया जा रहा हो। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, कुछ व्यूवर्स बार बार 11, 222, 444, 777 जैसे नंबर्स देखते होंगे, या बार बार एक ही मैसेज, एक ही सॉन्ग, एक ही लाइन अलग अलग जगह सुनते होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है वही एंजल्स का तरीका हो आपसे बात करने का। और एंजल्स आज आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। क्योंकि जिस ब्लेसिंग के लिए तुम प्रिपेयर हो रहे हो वो किसी और के लिए नहीं लिखी गई, वो सिर्फ आपके नाम की है। एक गोल्डन मैसेज, एंजल्स ब्लेसिंग को जल्दी नहीं भेजते,
वो पहले उस इंसान को तैयार करते हैं जो उस ब्लेसिंग को संभाल कर रख सके, संभाल सके। जो फाइनल मैसेज मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ वो बहुत इमोशनल है। एंजल्स कह रहे हैं जिस आंसर को तुम बाहर ढूंढ रहे थे उसका एक हिस्सा तुम्हारे अंदर ही था। अब वक्त आ गया है खुद पर भरोसा करने का, अपने इंट्यूशन को सुनने का और बिना डर के अपनी नई जर्नी शुरू करने का। इसलिए अगर आज के बाद लाइफ में कोई नया दरवाजा खुले, न्यू डोर ओपन हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए या कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आए, तो उससे सिर्फ कोइंसिडेंस मत समझिए। हो सकता है वही आंसर हो जिसके लिए आपके एंजल्स बहुत समय से आपको प्रिपेयर कर रहे थे। अभी एक और आंसर मुझे यहाँ फील हो रहा है, वो आंसर जिसे शायद आप सुनना नहीं समझना चाहते थे, और वो एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। वो बहुत ही पीसफुल है, जैसे बहुत लंबी बारिश के बाद आखिरकार आसमान साफ हो गया हो और यूनिवर्स सिर्फ एक बात बार बार कह रहे हैं, तुम्हारी लाइफ कभी भी रैंडम नहीं थी। जो लोग आए वो भी किसी रीजन से आए, जो लोग चले गए वो भी किसी रीजन से गए, जो डोर्स बंद हुए वो भी किसी रीजन से हुए, और जो डोर्स खुलने वाले हैं वो भी किसी रीजन से खुलेंगे। कभी कभी हम सिर्फ एक पेज देखकर पूरी किताब का फैसला कर देते हैं, लेकिन यूनिवर्स पूरी कहानी लिख रहे होते हैं, और जब तक कहानी पूरी नहीं होती तब तक किसी चैप्टर को एंडिंग मत समझिए। अगर आपने इस रीडिंग को शुरुआत से लेकर यहाँ तक देखा है तो मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आज यूनिवर्स ने आपके किसी एक सवाल का जवाब जरूर दिया होगा। हो सकता है वो आंसर आपके लव से जुड़ा हो, करियर से, मनी से या हीलिंग से, या सिर्फ आपके दिल की शांति से। लेकिन अगर इस पूरी रीडिंग का एक ही मैसेज निकलता है तो वो यह है, जो आंसर्स तुम बाहर ढूंढ रहे थे उनमें से बहुत से आंसर्स तुम्हारे अंदर ही थे। कभी कभी यूनिवर्स हमारी सर्कमस्टेंसेस बदलने से पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलते हैं, और जब अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है तो पूरी लाइफ बदलती हुई महसूस होने लगती है। अगर आज की रीडिंग ने आपके दिल को टच किया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, द आंसर फाउंड मी। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ और आपकी जर्नी के लिए हमेशा प्रेयर्स करती हूँ। अगर आपको ऐसी स्पिरिचुअल गाइडेंस, हीलिंग और यूनिवर्स के मैसेजेस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस वक्त इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग, एक नई गाइडेंस और यूनिवर्स के नए मैसेज के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, और जय श्री राम, जय हनुमान बोलते रहिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।